जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिनकी चंद्रमा कमज़ोर हो उनके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले अथवा सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करना चाहिए, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के ओम एम नमः का जाप करना चाहिए। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित करना चाहिए। इस दिन शिक्षा तथा ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना भी की जा सकती है। दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को इसे देना चाहिए। ऐसा करने से सभी लोगों को माँ की लंबी आयु होने का वरदान देती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही होता है तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये सब हम लोग को पता है। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये हम लोग पहले भी सुन रखे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराना चाहिए। पात्र आदि भी भेंट दिए जाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन ही की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपचारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियाँ भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करके हमें जीवन के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी।